साथियों, जिस दीक्षा एप्लीकेशन पर हम सभी शिक्षक साथी निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल्स को पूरा कर रहे हैं, उस दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है, अर्थात पूरा नाम क्या है और हिंदी में इसका क्या अर्थ होगा। इसी तरह से निष्ठा की हम बात करें तो निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है और उसका हिंदी अर्थ क्या होगा। सम्मानित साथियों, जय हिंद। आज के इस कालखंड में हम इन्हीं के फुल फॉर्म जानने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से एक शब्द का प्रयोग होता है डिजिटल। साथियों, डिजिटल का क्या अर्थ है और किस संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है, इस संदर्भ में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। साथियों, आप देख रहे हैं ग्रीन बोर्ड पर मैंने इस संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी लिखकर रखा है। दीक्षा ऐप और निष्ठा का पूरा अर्थ। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर दीक्षा, स्पेलिंग हम देखेंगे इसकी तो DIKSHA, दीक्षा। ठीक है साथियों, अब देखिए दीक्षा का पूरा नाम होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। अब यहां देखेंगे आप D से डिजिटल, I से इंफ्रास्ट्रक्चर और K से नॉलेज और SHA से शेयरिंग होता है। अब इसका अगर हम हिंदी अनुवाद करेंगे तो क्या होगा? जानकारी साझाकरण हेतु डिजिटल बुनियादी ढांचा। ठीक है, फिर से जानकारी साझाकरण हेतु डिजिटल बुनियादी ढांचा। अब आप यहां देखेंगे साथियों, नॉलेज शेयरिंग यानी जानकारी साझाकरण हो गया। ठीक है, फॉर हेतु और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बुनियादी ढांचा और डिजिटल मतलब डिजिटल। अब डिजिटल का अर्थ आप ये देखेंगे मैंने लिख के रखा है और इसका अर्थ हम जानते हैं कि डिजिटल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये दीक्षा का पूरा अर्थ हुआ। अब देखिएगा डिजिटल को पहले हम समझ लेते हैं, फिर से हम दीक्षा का अर्थ समझ लेंगे। ठीक है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं साथियों जानकारी को कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक की एक शाखा है। डिजिटल जो है इलेक्ट्रॉनिक की एक शाखा है। अधिकांशतः इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में विद्युत संकेत अंकीय होते हैं, अर्थात जो भी सूचना प्रेषित या प्राप्त की जाती है ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अंकीय संकेतों को ही समझते हैं, इसलिए इन्हें डिजिटल डिवाइसेस कहते हैं। साथियों, डिजिटल का अगर हम हिंदी में अर्थ देखें तो इसका हिंदी में अर्थ होता है अंकीय या अंकों से संबंधित या अंगुलियों से संबंधित, अंगुलियों पर गिरने से संबंधित, ऐसा इसका अर्थ होता है। जैसा कि मैंने यहां जानकारी पढ़कर बताई आप लोगों को कि डिजिटल जो है इलेक्ट्रॉनिक की एक शाखा है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब आप समझते हैं। ठीक है, इसकी एक शाखा है और जो अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है, जैसे कंप्यूटर की हम बात करें, मोबाइल फोन की बात करें या अन्य बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, ये उपकरण ये जिन संकेतों को समझते हैं तो वे होते हैं अंकीय संकेत, यानी ये अंकीय संकेतों को ही समझ पाते हैं। ठीक है, और जो भी सूचना हम उसके अंदर यानी कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल में हम प्रेषित करते हैं, इनपुट करते हैं, तो वो जो भाषा को समझते हैं वो भाषा अंकीय होती है, यानी वो अंकीय संकेतों को ही समझते हैं। यानी जो भी संकेत होते हैं, जो भी जानकारी होती है उसको जो अंक के रूप में जो संकेत होते हैं उस रूप में वो समझते हैं। इसलिए ऐसे डिवाइसेस को यानी ऐसे उपकरणों को हम डिजिटल डिवाइसेस या डिजिटल उपकरण कहते हैं। अब साथियों, इसका हम एक शब्द में अर्थ नहीं बता सकते डिजिटल का अर्थ की कोई एक ही अर्थ होगा, या एक अर्थ की हम बात करें तो इसका अर्थ हो सकता है अंकीय या अंकों से संबंधित। किंतु इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के क्षेत्र में या ऑनलाइन के क्षेत्र की हम बात करें तो इस संदर्भ में जब डिजिटल का प्रयोग होगा तो उसको एक शब्द में परिभाषित करना संभव नहीं है, या एक शब्द में उसका अर्थ बताना संभव नहीं है। हमको इसी तरह से उसको परिभाषित करना होगा, इस तरह से बताना होगा। डिजिटल का अर्थ यही कि जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं वो अंकीय संकेतों को ही समझते हैं, इसलिए इसका प्रयोग डिजिटल के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो साथियों अब आप डिजिटल का मतलब समझ गए होंगे। और दीक्षा के क्षेत्र में जैसे कि यहाँ पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग हुआ है तो यहाँ क्या हुआ? डिजिटल बुनियादी ढांचा। ठीक है, अब साथियों हम आगे बात करें निष्ठा की, तो निष्ठा का जो फुल फॉर्म है या पूरा नाम है पहले भी आपको इसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त हुई होगी। ठीक है, देखिएगा इसका पूरा नाम है
नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये इसका अर्थ हुआ। और हिंदी अगर हम इसका अनुवाद करें तो वो होगा विद्यालय प्रमुखों एवं शिक्षकों की समग्र उन्नति हेतु राष्ट्रीय पहल। अब यहां देखिएगा, निष्ठा में एन से नेशनल, आई से इनिशिएटिव, एस से स्कूल और एच से हेड्स और टी से टीचर्स और एच से होलिस्टिक और ए से एडवांसमेंट, ये इसका पूरा नाम हुआ। और अनुवाद की हम बात करेंगे साथियों तो विद्यालय प्रमुखों मतलब स्कूल हेड्स एंड टीचर्स, यानी विद्यालय प्रमुखों एवं शिक्षकों, ठीक है। फिर आगे समग्र उन्नति यानी होलिस्टिक एडवांसमेंट, समग्र उन्नति, और यहां पर राष्ट्रीय पहल नेशनल इनिशिएटिव, ठीक है। तो इस तरह से इसका हिंदी में अर्थ हुआ। साथियों इस कालखंड में मैंने आप लोगों को इन दोनों शब्दों का फुल फॉर्म अर्थात पूरा नाम बताते हुए इसका हिंदी में अर्थ बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूं यह जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण नई जानकारी को लेकर, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।